साथियों नमस्कार, मैं असलम चौपदार। फेसबुक लाइव में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को विदित है, 4 बजे का समय दिया था और लाइव जुड़ने के लिए कल एक लाइव किया था। थोड़ा सा अपसेट की वजह से बात नहीं रख पाया कल, लेकिन आज आप लोगों से जुड़ रहा हूँ, आपकी बात रख रहा हूँ, आपकी बात को समझ रहा हूँ। जितने भी राजस्थान के युवा अभ्यर्थी हैं जो मेरे से जुड़े हैं वो जुड़े एक बार। राम राम, सभी का अभिवादन, सभी को नमस्कार। बीएड एकता जिंदाबाद। बिल्कुल, राजस्थान के जो युवा जो बार बार ये कल से मुझे कॉल आ रहे हैं, लगभग 200 हर घंटे कॉल आ रहे हैं। जो युवा जो कॉल कर रहे हैं उनसे मेरा अनुरोध है, अगर मैं आपके कई बार कॉल का रिप्लाई नहीं कर पाया तो आप समझ सकते हैं। हालांकि लगभग मेरे साथ वाले लोग जितने सारे आपको रिप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको पता है कि समय अभाव की वजह से और एक समय पर एक व्यक्ति एक से बात कर पाता है, लेकिन लाइव एक ऐसा संवाद है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से हम जुड़ सकते हैं। तो आप सभी लोगों से, जो लोग मुझसे जुड़ रहे हैं, एक बार जुड़ जाते हैं, फिर अपन सारी बात रखते हैं। देखो, संघर्ष करना पड़ता है, संघर्ष में व्यक्ति अकेला होता है, और जब वो संघर्ष कामयाब होता है तो उसके पीछे एक काफिला होता है। और सबसे बड़ी बात, जीत में सभी साथियों का रोल होता है, और जब जीत के अलावा कोई बात होती है तो उसमें नेतृत्व करता ही जिम्मेदार होता है, क्योंकि क्या खामी रहती है, क्या और रहती है, ये चीजें। देखो, हमारे पास सरकार पे दबाव बनाने की बात थी, हमने बात रखी, कोर्ट के जो डिसीजन थे उनको समझाया, उनको सामने रखे। इसके पश्चात हमने सरकार के सामने उन राज्यों के बारे में भी रखा जहां से प्राथमिकता दी गई है, केंद्रीय वैकेंसीज। जो आपके कमेंट का जवाब दूंगा, एक बार आप वेट करें, बात सुनते जाइए। जिंदाबाद नहीं चाहिए दोस्तों, एकजुटता चाहिए पूरे राजस्थान की। फिर जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, जो केवीएस हुई, मिलिट्री बोर्ड सैनिक स्कूल वाला है, इसके अलावा डीएसएसबी का है जो केंद्र शासित प्रदेश की तरफ से, दिल्ली की तरफ से है, दादर नागर हवेली का है, दमन दीव का है, उन चीजों को भी रखे। आप लोगों को पता है कि सरकार ने ये फैसला लिया है, उसका एक सबसे बड़ी कारण ये है कि सरकार को पता था कि दोनों तरफ से विरोध हो रहा है, बीएसटीसी वालों की तरफ से भी हो रहा है और बीएड वालों की तरफ से हो रहा है। सरकार ने गेंद पाले में युद्ध के ही डाल दी। डोटासरा जी से मैं मिला तो उन्होंने एक बात कही थी, हम असमंजस में हैं, मझधार में हैं। हमारे पास एक डेलीगेशन बीएसटीसी का भी आ रहा है, एक बीएड का भी आ रहा है। अब जो मैं बात कह रहा हूं वो थोड़ा गौर से सुनना। अब लड़ाई आर पार की है। मैं समय इस लड़ाई में स्थायी रूप से भूमिका निभाने को तैयार हूं, और मैंने जितने भी विधिक अधिकारी है, अधिवक्ता हैं, और जो इस मामले में अच्छी पकड़ रखते हैं, उनसे परामर्श किया है। सरकार तो ये चाह रही थी कि बीएसटीसी वालों की तरफ से विरोध ना हो जाए, बीएड वालों को शामिल कर लेंगे तो सरकार के खिलाफ नारे लगने लग जाएंगे, और उन्होंने कहा कि बीएसटीसी वालों को मौका दे देंगे तो बीएड वाले वैसे अलाउ हो जाएंगे, कोर्ट से हो जाएंगे, अन्य मामलों से हो जाएंगे। उनको पता था, लेकिन ये 15 लाख लोगों के साथ जो कुठारघात हुआ है वो एक बड़ी बात है। अब जब व्यवस्थापिका आपका कार्य नहीं करती है, हमने कभी भी 2011 में जब एनसीटी ने पहली बार बीएड को बाहर किया था, हम उस समय भी राज्य सरकार, देखो आप लोग गौर कर ले, बीएड वालों को मौका दे रही थी,
इस बार बीएसटीसी वालों को मौका दे रही है, बीएड वालों को मौका नहीं दे रही। उस बार भी राज्य सरकार को मुंह की खानी पड़ी थी और आगे भी मुंह की खानी पड़ेगी। ये कन्फर्म है, आप बात पते की आप नोट कर ले चाहिए। वैधता की बात बोलूंगा वीरेंद्र सिंह जी, बिल्कुल बोलूंगा, क्योंकि कल 2 दिनों से मैं इसी बात को लग रहा हूं, वैधता पे बात नहीं रख पाया, वो भी बोलूंगा, आप वेट करें। पूरे राजस्थान के युवा साथियों को जब जयपुर बुलाया गया तो आप गिने चुने पहुंचे और सरकार को पता चल गया कि ये जो लोग हैं, यूथ है, उनको अन्याय सहने की आदत हो गई है। आप लोग अन्याय सहने वाले बन गए हो। अगर उस दिन आप लोग इकट्ठे होते, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट जाती है सरकार के पास, तो मजाल थोड़ी है सरकार अगले दिन आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे। वो तौल रही थी कि कौन व्यक्ति से हमें ज्यादा विरोध हो सकता है। अभी भी हम, सरकार को पता है, सरकार क्यों विज्ञप्ति 1.5 साल से नहीं जारी कर रही है, गोली दे रही है, विज्ञप्ति विज्ञप्ति विज्ञप्ति, बहाना, कोई ना कोई बहाना, एक वीक मीटिंग, अगली मीटिंग। अब क्यों कर रही है? क्योंकि उनको पता है इससे अर्निंग होगी और मामला लंबा खींचे जाएगा। लंबा खींचे जाने के लिए कौन कौन सी चीजें हैं कि इस प्रकार की चीजें हैं। अब मैं आपको क्लियर कर देता हूं हर प्रकार से। जो मामला है वो न्यायालय से हल होगा। जब व्यवस्थापिका काम नहीं करती तो न्यायपालिका करती है। हम अच्छे से अच्छा अधिवक्ता, वकील जो बोलते हैं वो हमें उतारना पड़ेगा, क्योंकि सरकार की पक्ष के लिए एजीबी उतरेंगे, डबल एजीबी उतरेंगे, पूरी टीम उतरेगी और दूसरे व्यक्ति भी उतरेंगे। हमारी पूरी टीम की एक मीटिंग रखी है 9 तारीख को जयपुर में मीटिंग रखी है। आप सभी बीएड साथी आमंत्रित हैं। जगह मैं आपको 8 तारीख को मैसेज कर दूंगा अपने पेज पे, अपने ट्विटर अकाउंट पे। वहां पे आप सभी लोगों की विचार भी लिए जाएंगे। हर जिला लेवल पे हमारी कार्यकारिणी गठित की गई है, वहां पे भी काम होगा और सभी को जिम्मेदारियां भी दी जाएगी। कार्य का जो नेतृत्व जो हमारी टीम कर रही है वो वाकई में सॉलिड है। हम प्रूफ के साथ काम करते हैं। कोर्ट में भावनाओं के आधार पर फैसले नहीं दिए जाएंगे। कोर्ट कभी भी भावनाओं के आधार पर फैसला नहीं देता है। आप लोग साथ दे, सहयोग करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़े। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को सहयोग के लिए बोले, तभी बात बनेगी। मैंने उन अधिवक्ताओं से बात की है जो इस प्रकार के केसों को हैंडल किया है। ये जो केस चाहे हरियाणा का हो, चाहे बिहार का हो, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार का हो, उन सभी, और कई लोग मुझे कह रहे हैं आंदोलन करें, वो भी बताऊंगा। दोस्तों आप चिंता ना करें, जरूरत पड़ेगी तो चाहे कुछ भी करना पड़े, इस हक के लिए मैं तैयार हूं। टीम तैयार है, आप तैयार हो जाइए। कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं होता? एक तबीयत से पत्थर उछालना पड़ेगा आपको। आप अपने हक के लिए जाग जाओ। अगर हक के लिए जाग जाओगे तो कोई नहीं रोक सकता। और जिनको लगता है कि वो तैयारी कर रहे हैं, कई लोग बीएसटीसी वाले ऊपर नाम चेंज नहीं करते, नीचे लिखते हैं हम तो बीएड वाले हैं और हमें तैयारी करने दो। देखो बोगस बन रहे हैं। कितना कुछ भी कर ले, पहले बीएड करके आओ, फिर बीएड वाले बनना। जब लेवल प्रथम में बीएड वाले नहीं बन रहे हैं, बैठ रहे हैं बीएड वाले, तो लेवल द्वितीय में बीएसटीसी वाले बैठ रहे हैं भैया, ब्रिज कोर्स करके बैठ रहे हैं, बीए करके बैठ रहे हैं। शिक्षा मंत्री जी को वो नहीं दिख रहा, जो दलीलें दो दी है उन्हीं के आधार पे ये कमजोर हो रहे हैं खुद। कुछ अच्छी दलील तो रखते, शिक्षा मंत्री जी ये कहते कि हमारे पास विवेक से है, ये है, उनके पास दलील नहीं थी। और सबसे बड़ी बात जो सरकार, अब कई लोगों को बहुत ज्यादा जलन रहेगी कि किस प्रकार की क्या है, कि कहां पे क्या करना है। तो आप लोगों को मैं इस बात का क्लियर कर देता हूं कि किसी भी प्रकार से गुमराह नहीं होना है
बहुत सारे लोग आएंगे, आपके बीच में आएंगे, आपको बीएड वाले बन के आएंगे, कई दल आएंगे, कई नेतृत्वकर्ता आएंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मैं तन मन धन हर प्रकार से खुद को इस हक की लड़ाई के लिए अंतिम प्रयास तक खड़ा रखूंगा। पूरे राजस्थान का युवा एकजुट हो जाए, क्या मजाल है कि सरकार आपको रोक दे। अरे लोग तो अनलीगल काम तक करवा लेते हैं, दबाव होना चाहिए, ये तो लीगल है। और कई लोग जो कहते हैं ना कि 2012 में बाहर करवा दिया, 11 में बाहर करवा दिया, उसने नहीं करवाया, एनसीटी की गाइडलाइन नहीं किया था, और अब भी एनसीटी की गाइडलाइन। और कई लोग ये कहते हैं कंसीडर का मतलब होता है विचार किया जाना चाहिए, उसका हिंदी अर्थ है, बिल्कुल है, लेकिन सेंटेंस पे वो मान्य है। सेंटेंस का जब आप पूरे सेंटेंस को लेकर चलोगे तो वो मान्य कहलाएगा। देखो साथ है, बैठे हो हर जगह बात कहते हो हम साथ है, लेकिन साथ नहीं दे रहे हो आप। अपने हक की बात रखने के लिए आप लोग एक दिन का समय नहीं निकाल पा रहे हो। 9 तारीख को मैं जयपुर बुला रहा हूं। जगह स्थान मेरा खुद का होगा, निजी स्थान पे बुलाऊंगा, जहां पे किसी भी प्रकार के कोई तरीके की दिक्कत ना हो। सारे प्रोटोकॉल को हम फॉलो करेंगे। बिल्कुल प्रहलाद जी चलो। और 9 तारीख के पश्चात यदि जरूरत पड़ी, यदि आपका सहयोग सही रहा, तो हम आंदोलन भी करेंगे, पूरी रणनीति के साथ काम करेंगे। और 9 तारीख मैंने इसलिए नहीं दी है कि आज 5 हो गई, 4 दिन मैं बहुत कुछ कर रहा हूं। अरे सरकार अपने आप को सेव करने की कोशिश कर रही है, धोखा की बात नहीं। हम सरकार के बात को हमें बाद में पार्टी बनाएंगे, सरकार को तो एनसीटी को भी पार्टी बनाना है। बहुत सारी चीजें हैं भाई साहब, हर चीजों हर पहलू को बारीक से देख रहे हैं हम। और दूसरी बात, कई लोग कह रहे कई राज्यों में ये हुआ है, उन चीजों पे भी मैं बात करूंगा। 9 तारीख को जयपुर आना है आप लोगों को। जयपुर स्थान में मेरा निजी बताऊंगा, हम अपने हिसाब से बात बताएंगे आपको। और कई लोग ये कहते हैं कि बीएड वालों को शामिल नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, अब सब कुछ होगा। हम विज्ञप्ति को चैलेंज करेंगे। और जो लोग बीएडधारी है, जो कहते हैं हम तैयारी कर रहे हैं, हमें भ्रमित ना करे, उन बीएडधारी जो भ्रमित हो रहे हैं उनको बोलो लेवल 2 के साथ हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तैयारी कर। और झूठा बीएडधारी मत बन। 9 तारीख को आप एक बार सभी युवा साथी जो लाइव देख रहे हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, मुझे समझ रहे हैं, अपने फेसबुक प्रोफाइल पे, अपने ग्रुपों में इस बात को पहुंचा दो कि हां, राजस्थान का युवा कुछ भी कर सकता है। एक टेलीग्राम का मैंने लिंक डाल रखा है, रोज रोज मैं आपको बोल रहा हूं, उसमें जुड़े। उसमें एडमिन पैनल है, पूरी कोर टीम है, वो आपको सजेशन करेगी। वो सजेशन कर रही है, वो मेरे से डिस्कस करके कर रही है। हमें जरूरत पड़ेगी तो आपसे सहायता मांगेंगे, हमें जरूरत पड़ेगी तो मैं खुद अपनी तरफ से मदद करूंगा। आप लोग साथ दे, और हर चीज की मेरी गारंटी है कि किस प्रकार से ये पहलू काम होगा। बहुत लोग आएंगे आपको भ्रमित करने के लिए, बहुत सारे छेदीलाल आपके बीच में आएंगे, छेदीलाल। और हर जिले का, राजस्थान के हर जिले का प्रतिनिधित्व के रूप में व्यक्ति को मैं तय करूंगा। मैं खुद हर जिले का दौरा करूंगा, जरूरत पड़ी तो मुझे हर जिले में मैं पहुंचूंगा, आपकी बातों को मैं समझूंगा। एक बात आप क्लियर खान खोल के सुन लीजिए, लेवल प्रथम में बीएड वाले डंके की चोट पे अलाउ होंगे। कोई कहता है ना कोई करवा के दिखा दे, करवा के दिखाएंगे डंके की चोट पे। और कल जरूर मैं नर्वस था, लेकिन आज उतनी एनर्जी के साथ आप लोगों के साथ हूं। आप लोग एकजुट हो। इस टेलीग्राम, जिसने टेलीग्राम नहीं बनाया है, और डरने की जरूरत नहीं है, आप अपने हक की बात करें। अरे कॉमर्स वालों, आप अलाउ हो गए, बहुत बार बात की है मैंने, ये
कॉमर्स वालों को एलिजिबल करो एसएस में, और जो संतोष कुमार का नाम का जो फर्स्ट सिंगल बेच का जो आदेश था मेरे, ठीक है, उस बात को लेके, अरे कॉमर्स वालों आपको एसएस में कुछ, आप सोच रहे एसएस में शामिल हो गए, अरे सीटें नहीं है एसएस की, कहां मूर्ख बने जा रहे हो एसएस वालों, सीटें नहीं है। बाहर निकलो अपनी बातों को लेके। कॉमर्स वालों 90 क्वेश्चन सेम है सभी के, साइंस वालों 90 क्वेश्चन सेम है, गणित आप सभी को आती है, कौन सी गणित आती है लेवल फर्स्ट में सबको पता है, कॉमर्स वाले और साइंस मैथ वालों के लिए। और एसएस वालों के लिए पर्यावरण अध्ययन वाली एसएस टाइप की है। अरे साथ आप मैसेज करते हो, मैसेज करने से नहीं है, काम करना पड़ेगा भैया, काम करना पड़ेगा। अच्छे से अच्छा वकील उतारेंगे, बहुत सारी मेरे पास सजेशन बहुत सारे आ रहे हैं कि ये वकील कर दो, वो वकील कर दो, लेकिन हमारी टीम तय करेगी, वकील का भी हमारी टीम तय करेगी कि किस प्रकार से हमें ये काम करना है। आप लोगों को सारी चीज बता दी जाएगी, डरने की आवश्यकता नहीं है, खोने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है, दिए जो आप खो चुके हैं। अब जो बिल्कुल कई जिलों से बहुत अच्छा कोऑपरेट मिल रहा है, बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है, स्पेशल टीम बन के मिल रहा है, अलग अलग जिलों की। समर्थन की बात नहीं, अब आगे आओ, सहयोग करो, एकजुट हो जाओ। मैं तो स्पष्ट कह रहा हूं, है 69,000 वाली भर्ती, उनको स्पष्ट पता है कि किस प्रकार से काम हुआ है, क्योंकि राजस्थान के भी लोग उत्तर प्रदेश में एग्जाम देते हैं, बहुत सारे सीमावर्ती वाले जिले के। बीएड एकता, अब ये वक्त सिर्फ बात करने का नहीं है, अब ये वक्त करने का है, कुछ करने का है। 9 तारीख को जयपुर पहुंचे वो व्यक्ति पहुंचे जो रियल में अपने क्षेत्र विशेष में काम कर सके। अब लगभग 720 से अधिक लाइव चल रहे हैं, तो मैं एक और काम दे रहा हूं। अब आप सोचोगे 6 को क्या करेंगे, 7 को क्या करेंगे, 8 को क्या करेंगे, क्योंकि सभी को लग रहा है जल्द से जल्द करें कुछ। तो बिल्कुल बांसवाड़ा जिला बहुत सहयोग कर रहा है, धौलपुर बहुत अच्छा सहयोग कर रहा है, उदयपुर बहुत अच्छा सहयोग कर रहा है, जिला कर रहा है, जिले के प्रतिनिधि कर रहे हैं। लेकिन एकजुट हो, और भी जिलों का मैं नाम लेना चाहता हूं, खासतौर से शेखावाटी, गंगानगर, हनुमानगढ़ क्षेत्र का मैं लेना चाहूंगा, लेकिन सहयोग करें सभी साथियों के साथ। 9 तारीख से पहले आप सभी को घर से बाहर निकलना है, 10 से 15 दोस्तों के साथ, अपने तहसीलदार को या उपखंड अधिकारी या एसडीएम होता है उसको, और तीसरा अगर जिले में हो तो जिला कलेक्टर को ज्ञापन दे। ज्ञापन का प्रारूप मैंने जो डोटासरा जी को दिया था मेरे पेज पे डाला हुआ है, उसके आधार पे अपना ज्ञापन तैयार करें। आप चाहे रिटर्न में लिख के ले जाओ, आपको प्रिंट की जरूरत नहीं है। उस ज्ञापन देने के पश्चात आप लोग सभी अपनी न्यूज़पेपर में दें। इंटेलिजेंस के पास न्यूज जाती है, सीएमओ में जाती है, एक प्रतिलिपि आपको जो ज्ञापन देना है वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पे देना है, और एक प्रतिलिपि हमारे शिक्षा मंत्री जी के नाम पे होनी है। तो आप सभी लोग 3 दिन ये काम करें, तब तक मैं पूरी प्लानिंग कर रहा हूं। और सबसे बड़ी बात, जितने भी युवा साथी है वो अपनी जिम्मेदारी समझकर इस टेलीग्राम ग्रुप में अपने गांव के आसपास के लोगों को, दौसा से भी, झुंझुनू से भी, बिल्कुल कल इस टेलीग्राम ग्रुप में अपने मित्रों को जोड़े, सहयोग करे, सहयोग के लिए प्रेरित करे। कल कौन कौन से कहां से ज्ञापन देगा, एक बार अपने अपने गांव का नाम लिख दे, ताकि मुझे भी पता चल जाएगा कि हां यहां से ज्ञापन दिया जा रहा है। ज्ञापन दे। भरतपुर से
ज्ञापन दिया जा रहा है। आप अपनी टीम के साथ लोगों को जोड़े, क्योंकि जो भी आपको जानकर झालावाड़ से, कोटा से, बांसवाड़ा से नाम आ रहे हैं, देखो बाहर निकलना पड़ेगा। बारां से, चूरू से सुनील गोस्वामी, निवाई टोंक से राजेश कुमार, तेजू खां बाड़ी धौलपुर से, और जो वर्गीकरण है वो मैं रखूंगा जय मीणा कोटा से, घनश्याम डीडवाना से, अखिलेश मीणा करौली से। आप अपने फेसबुक पे डालिए ये बात कि कल हम ज्ञापन देने जा रहे हैं, युवा साथी को जोड़ो। राजगढ़ से वर्मा जी, कुशलगढ़ से मुश्ताक गौरी जी, बलराम धायल, बिल्कुल होगा बलराम जी, चिंता ना करो आप तो सिर्फ लाइव देखो, मजे करो। टोंक से, अलवर से, राजगढ़ से, बाड़मेर से बहुत राजस्थान के नाम आ रहे हैं। आप बाबूलाल जी, मौलाराम जी, आप लोग साथ आए, एक साथ पूरे राजस्थान में इतने ज्ञापन जाने चाहिए कि सीएमओ को भी पता चले कि हाँ ये हक की लड़ाई है और सच की लड़ाई है। एनसीईआरटी का जो रूल है उनको फॉलो करना पड़ेगा। धौंध सीकर से, धौलपुर से मैं 9 तारीख को आपको बुला रहा हूं। आप लोग जयपुर पहुंचे, जो पहुंच सकते हैं। आपके लिए जगह समय की व्यवस्था मैं बता दूंगा सारी। आप पहुंचे, वहां पे पूरी रणनीति आपको समझाई जाएगी। बहुत सारी बातें लाइव नहीं बताई जाती है। और प्लस में बिल्कुल से आवास, धौलपुर, जालौर सब। और कई लोग ये कहते हैं कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो आप देखते जाइए क्या नहीं होगा। हक की लड़ाई है, जीतेंगे, अवश्य जीतेंगे। 3 दिन आपके पास ज्ञापन का है। 9 तारीख को आप जयपुर पहुंचे। उसके पश्चात प्रतिदिन हम जो भी कोई भी काम होगा, किस प्रकार की ओर है, वो सारी न्यूज लाइव के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा। दूसरा, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका हमको जोड़ रखा है, टेलीग्राम का इसका लिंक भी मैं आप डाला हूं। आप सभी लोग उससे जुड़े, अपने गांव से 20-20 लोगों की जिम्मेदारी के साथ आप उनको जोड़ो, आप सहयोग करें। 20-20 लोगों के साथ आप करें, और मैं आपकी बातों को लेके आगे तक पूरी कोशिश करूंगा। अंतिम दौर की प्रयास के लिए हम लगे रहेंगे, क्योंकि हम, एक और बताता हूं, मैं पूरी कोशिश करूंगा और कोशिश से ही कामयाब होती है और होगी। नोखा, बीकानेर से, जोधपुर से, नीमका थाना से, जालोर से, बहुत सारे, मैं बात समझ रहा हूं। आप कल ज्ञापन देके न्यूज़पेपर में जरूर दिलाना, अपने न्यूज़पेपर में जरूर दिलाना, और साथ में मुझे जरूर भेजना। मेरे व्यक्तिगत नंबर पे भेजे, या अपने ग्रुप में जो भी एडमिन पैनल है उनके सभी के पास भेजे। आपकी बात को हम ग्रुप में भी रखेंगे। और सभी लोग ये ध्यान रखें कि राज्य में 15 लाख बीएड धारी है, लेकिन आप लोग ये सोचते हैं कि बहुत है, बहुत लोग आ जाएंगे, बहुत लोग कर देंगे। नहीं, जो अपेक्षा थी उससे कम सहयोग मिल रहा है। सच बात बता रहा हूं आपको। एक बार एक साधु था, उसको उस गांव में बरसात नहीं हो रही थी। उस साधु ने बोला कि इसके लिए हमें दूध की खीर बनानी पड़ेगी। पूरे गांव वालों को एक न्योता दिया गया कि एक एक लोटा पानी दूध का लेके आना। और हर लोगों ने यह सोचा कि वो सारे लोग दूध लेके आएंगे, अपने एक लोटा पानी का ले जाएं तो क्या फर्क पड़ता है। सभी लोगों ने क्या किया, दूध की बजाय लोटा पानी ले गए, तो कोई खीर नहीं बनी। तो आप लोगों को भी कह रहा हूं, दूसरे के भरोसे मत रहे। टेलीग्राम का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा, और उस लिंक में, इसके ऊपर है, उस लिंक से जुड़े, सारे एक साथ आए, सारी बातों को रखे, और बिल्कुल कदाचित ये ना सोचे कि हमारे साथ किसी भी प्रकार से गलत हो सकता है। हक की आवाज है, हक की आवाज के लिए मैं तैयार रहूंगा। आप लोग साथ दे, मैं पूरा साथ रहूंगा, और आपकी हर बातों को मजबूती से रखने की कोशिश करूंगा। हम अच्छे से अच्छा अधिवक्ता की टीम उतारेंगे, एक फौज उतारेंगे, और हर हाल में ये केस जीतेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। संस्कृत डिपार्टमेंट 2017 के एक मैसेज आया हुआ है, तो आज जो केस था वो उस पर हियरिंग नहीं हुई है, 2017 संस्कृत डिपार्टमेंट की। इसके बारे में बाकी मैं आपने बता दूंगा।
और आप बिल्कुल अजमेर से, इन सभी से। और फिर भी कोई चीज़ की बात आती है तो आप मुझे ज़रूर, कोई बात नहीं, जितने लोग जुड़ रहे हैं उनका स्वागत है, जो नहीं जुड़ेंगे वो बाद में जुड़ जाएंगे। धन्यवाद।